नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। तं दृष्ट्वा जृम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनं वेगेनापूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमं सहसा शोकम् उत्सृज्य प्रहर्षेण समन्वितः विनेदोस्तुष्टो वश्चापि हनुमन्तं महाबलम्। 100 योजन के समुद्र को लागने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमेव प्रजाः। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। संस्तूयमानो हनुमान् व्यवर्धत महाबलः समाविद्य च लाङ्गूलं हर्षाद बलम् उपेयिवान्। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान ने शरीर को और भी बढ़ाना प्रारंभ किया, साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धेर्वानरपुङ्गवः तेजसा पूर्यमाणस्य रूपम् आसीदनुत्तमम्। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। यथा विजृंभते सिंहो विव्रते गिरिकवरे मारुतस्य रसः पुत्र तथा संप्रति जृंभते। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई लेके और बढ़ाया। अशोभत मुखम तस्य जृंभमाणस्य धीमतः अम्बरीशोपमं दीप्तं विधूम इव पावकः। जम्भाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाड़ तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। हरिणामोत्थितो मध्यात् संप्रहृष्ट तनूरुहः अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनुमानम् इदं ब्रवीत्। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए, उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बड़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। आरुजन पर्वताग्राणी हूताशन सखो अनिलः बलवान प्रमेयश्च वायुराकाश गोचरः। आकाश में विचरण करने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। तस्यां शीघ्रवेगस्य शीघ्रस्य महात्मनः मारुतस्य रसः पुत्र प्लवने नास्मि तत्समः। अत्यंत शीघ्र और वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। उत्सहेयं हि विस्तीर्णम् आलिखन्तं इवाम्बरं मेरुं गिरिं संगेन परिगंतुम सहस्त्रशः। कई सहस्त्र योजनों तक फैले हुए मेरुगिरी की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए हैं और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम लिए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। बाहु वेग प्रणुन्नेन
सागरेणाहम् उत्सहे समाप्लावयितुं श्लोकं सपर्वत नदीहृदम्। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से मैं पर्वत, नदी और जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। ममोरुजांग घावेगेन भविष्यति समुत्थितः समुत्थितं महाग्राहः समुद्रो वरुणालयः। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरे वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। पन्नगाशनम आकाशे पतन्तं पक्षिसेवितं वैनतेयम् अहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः। समस्त पक्षी जिसकी सेवा करते हैं वे सर्पभोजी विनतानंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। उदयात प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम् अनस्तं इतम् आदित्यम् अहं गन्तुं समुत्सहे ततो भूमिं सम्पृष्ट्वा पुनरागन्तुम् उत्सहे प्रवेगे नेव महता भीमेन प्लवगर्षभः। श्रेष्ठ वानरों, उदयाचल से चलकर मैं अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। उत्सहेयम् अतिक्रान्तुं सर्वानाकाशगोचरान् सागरान् शोषयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं पर्वतांश्चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवङ्गमः हरिष्याम्योरुवेगेन प्लवमानो महार्णवम्। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और पर्वतों को चूर चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांग मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुँच जाऊँगा। नतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशः अनुयास्यति मामध्य प्लवमानं विहाय सा। आज आकाश में वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ उड़ते जाएंगे। भविष्यति ही मे पंथः स्वाते पंथा इवांबरे चरन्तं घोरम् आकाशम् उत्पतिष्यन्तम् एव च। तृक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानरः। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग छायापथ के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। महामेरु प्रतीकाशं मां द्रक्ष्यध्वं प्लवङ्गमः दिवम् आवृत्य गच्छन्तं ग्रसमानम् इवाम्बरं विधम्मिष्यामि जीमूतान् कंपयिष्यामि पर्वतान् सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः। कपिवरों, तुम देखोगे
मैं महागिरी मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित्त हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। वैनते यस्य वा शक्तिं मर्म वा मारुतस्य वा ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाबलं न तद्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतम् अनुव्रजेत्। मिंतानंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायु देवता में ही समुद्र को लांघने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। निवेशांतरम मात्रेण निरालंबनम अंबरम सहसा निपतिष्यामि घनाद विद्युदिवोत्थिता। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते ही निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरं विष्णोः प्रक्रमं बाणस्य तदा त्रीन् विक्रमानिव। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। बुद्ध्या चाहं प्रपश्यामि मनचेष्टा च मे यथा तथा अहम दृक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमः। वानरों में बुद्धि से जैसा देखता है सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं वैदेही कुमारी का दर्शन करूँगा। अतः तुम लोग खुशियाँ मनाओ। मारुतस्य समूवेगे गरुडस्य समूजवे अयुतं योजनानां तु गमिष्यामि इति मे मतिः। मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वासवस्य सवज्रस्य ब्राह्मणो वा स्वयंभुवः विक्रम्य सहसा हस्तादं वृतं तदिहानये लंकां वापि समुत्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः। वज्रधारी इंद्र एवं स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। तमेवं वानर श्रेष्ठम गर्जन्तम इत्प्रभम प्रहष्टाहर यस्तत्र समुदयक्षन्त विस्मितः। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। तच्चास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम् उवाच परिसंभ्रष्टो जाम्बवान् प्लवगेश्वरः। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जाम्बवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, वीर केसरिणः पुत्र वेगवान मारुतात्मजः ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः। वीर केसरी के पुत्र वेगशाली पवन कुमार तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया। तव कल्याण रुचयः कपिमुख्यः समागतः मंगलान्यर्थ सिद्धयर्थम
करिष्यन्ति समाहिता। यहाँ आते हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित होकर तुम्हारे लिए मंगल कृत्य स्वास्थ्य वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषीणाम च प्रसादेन कपिबद्धं तेन च गुरूणां च प्रसादेन संप्लवत्वं महार्णवम्। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओगे। स्थास्यामश्च कपादेन यावदागमनं तव त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनोकसाम। जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। ततश्च हरिशार्दूलस्तानुवाच वनोकसः कोऽपि लोके न मे वेगं प्लवने धारयिष्यति। तदनंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। एतानि नगस्यास्य शिलासङ्कटशालिनः शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहं नानाद्रुं विकीर्णेषु धातुनिष्पन्दशोभिषु। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेगपूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। एतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्ति च पर्वतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। ततस्तु मारुत प्रख्यः स हरिर्मारुतात्मजः आरूरो नगश्रेष्ठं महेंद्रम हरिमर्दनः। यूं कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। वृतं नानाविध पुष्पे मृग सेवित शाद्वलम लता कुसुम संबाधम नित्य पुष्प फलद्रुमम। वह पर्वत नाना प्रकार के पुष्पयुक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वह पशु वहाँ की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। सिंह शार्दुल सहितम मत्त मातंग सेवितम मत्त द्विज गणोत्कृष्टम सलिलोत्पीड संकुलम। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मत वाले गजराज विचरते थे। मदमत्त पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोतों और झरनों में वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। महद्भिरोच्छ्रितं श्रृंगैर्महेन्द्रं स महाबलः विचचार हरिश्रेष्ठो महेंद्र संविक्रमः। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान जी वहां से इधर उधर टहलने लगे। पदाभ्याम पीड़ितस्तेन महाशैलो महात्मना ररास सिंहाभिहतो महान मत्त एव द्विपः
महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत्त गजराज की भांति चीत्कार सा करने लगा। मुमोच सलिलोत्पीड़ान् विप्रकीर्णशिलोचयः वित्रस्त मृगमातंगः प्रकंपित महाद्रुमः। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए, उससे नए नए झरने फूट निकले। वहां रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। नाना गंधर्व मिथुन है पान संसर्ग कर्कश है उत्पतद्भि विहंगैश्च विद्याधरण गणैरपि त्यज्यमान महासानुः संलीनीन महोरगः शैलशृंगशिलोत्पात तदाभूत स महागिरिः। मधुपान के संसर्ग से उद्धत चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूटकर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुरावस्था में पड़ गया। निश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगैर्धनि श्रुतः सपकात इवा भाति स तदा धरणीधरः। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचे हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत प्रतीत होता था। ऋषिभिस्त्रास संभ्रांत त्यज्यमानशिलोचयः सीदन्महति कांतारे सार्थहीन इवाध्वगः। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे, जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है। यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी। स वेगवान वेग समाहितात्मा हरि प्रवीर परवीर हंता मन समाधाय महानुभावो जगाम लंकाम मनसा मनस्वी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेगपूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्। किष्किंधाकाण्डं सम्पूर्णम्।